चलिए जी, आज का हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संविधान की उद्देशिका पढ़ा है, संविधान में कितने पार्ट हैं, संविधान के कितने भाग हैं, उसके बाद जो है मौलिक अधिकार कितने हैं। अगर आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ उसमें है। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक हम सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। पहला प्रश्न आप लोग से यही होगा कि कोई हमें बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के किस भाग में है। चार। भाग 4। बहुत सुंदर जवाब है, संविधान के 4 भाग में है नीति निर्देशक तत्व। अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तब 36 to 51, 36 से 51 के बीच। बहुत बढ़िया, 36 से 51 अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इससे पहले आप फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़े हैं, क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे हम वीडियो डाल दिए, उसको देख लीजिए। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए, अगर हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है। अगर हम बात करेंगे कि ये किस देश से लिया गया है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आयरलैंड। बहुत बढ़िया, आयरलैंड से लिया गया है। रॉकी सिंह आ चुके हैं, बिमलेश कुमार सिंह, अमृत कुमार, आसिफ सिद्दीकी, राजकमल, गुड़िया गुड़िया कुमारी, ठीक है। सबका स्वागत है आप लोग का, ठीक है। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, ये क्यों लिया गया था, कोई बताइए तो, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर। देखिए, कल्याणकारी राज्य आप सब सुने होंगे, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए, बहुत बढ़िया। ई आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन पूछ देंगे कि आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किया था, तब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने आयरलैंड से लिया है। लेकिन आयरलैंड जो देश है ये कहां से ग्रहण किया था, तब किस देश से किया था आयरलैंड ने? इंग्लैंड से कि स्पेन से? इंग्लैंड से कि स्पेन से? इंग्लैंड। नहीं, स्पेन से, ठीक है। ये स्पेन से आयरलैंड ने ग्रहण किया था, ठीक है। और ये 1937 में हमने ग्रहण किया था आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को क्या कहा है, किस रूप में देखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भीमराव अंबेडकर ने किस रूप में देखा है? भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता। बहुत सुंदर जवाब, ठीक है। भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता के रूप में इनको बताया है, बहुत बढ़िया। मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान की आत्मा एवं दर्शन है, याद रखना आप लोग को। अगर हम बात करेंगे कि संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, संविधान की मूल आत्मा नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर। नहीं नहीं, अंबेडकर जी तो हम बता दिए कि विशेषता वाला बताए हैं, ठीक है। पंडित नेहरू। ये ग्रेनविल ऑस्टिन बोले हैं, ठीक है। जी ऑस्टिन। हाँ हाँ, हाँ, सही है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा, ठीक है। इससे पहले जो वीडियोस नहीं देखे आप लोग, मौलिक अधिकार, ये सब जो वीडियो है यूट्यूब पे डाल दिए हैं। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए। उसको बार बार रिवीजन करना है आप लोग को। हम बार बार कहते हैं, एक बार पढ़ने से, क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए, अगर हमको बताइए इसमें 38 अनुच्छेद में क्या है? का नाम फिर से बता दीजिए। जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, अभी लेटेस्ट वीडियो भी डाले हैं, देखिए अभी इसमें, ठीक है। तो जाकिर सर लाइव जिस नाम से पढ़ा रहे हैं इसी नाम से चैनल है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को वॉच करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वही हम डालते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है और बार बार रिवीजन करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए, अब हम नीति निर्देशक का जो कॉन्सेप्ट था आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्या होता है, कैसे होता है। अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अनुच्छेद
38 में बताइए क्या है? 38 इसमें तो ऑप्शन लगाइए तो ऑप्शन दीजिए, हाँ बताते हैं। देखिए, आर्थिक राज्य सुरक्षा लोक और कल्याण आर्थिक की, न्याय के संबंध में है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया मैडम बोल रही है। देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये राज्य को केंद्रित कर रहा है कि राज्य जो क्या करेगा, राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले। ये 38 अनुच्छेद कहता है, आप लोग को ध्यान रखना है। 38 में राज्य ऐसे कानून बनाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है आर्टिकल 38 में क्या है, ध्यान रखना इस बात को आपको। उसके बाद अगर हम कहेंगे आर्टिकल 39A में क्या है, तो 39A, हाँ, स्त्री और पुरुष को समान जीवन के लिए समान ये उपलब्ध करवाना। हाँ हाँ ठीक है, आंशिक रूप से ठीक है। आपका हाँ आंसर समान सही है। कार्य के लिए समान देखिए, वेतन, ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है, देखिए अनुच्छेद 39A कहता है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के सही लिए है, समान वेतन की व्यवस्था इसी में बेहतर है। इसी में है, इसी में दोनों सही है। चीज याद रखिएगा। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता भी है, और समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष को समान पेमेंट मिलता है ना, वही चीज है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 39 ग की बात करेंगे तो क्या है 39 ग में, 40 के घर ऑप्शन लगाइएगा। सामाजिक ये संपत्ति को केंद्रीकृत ना हो और धन का ना समान करने के लिए। वितरण है, धन का समान वितरण। ठीक है, सर, आपका वॉइस अच्छा, ये आ रहा है। सर, आपका वॉइस कट रहा है। अच्छा अब आ रहा है जी, सभी को आ रहा है मेरा आवाज कि नहीं आ रहा है? अब आ रहा है, ठीक है। आ रहा आशीष, है। सिद्दीकी, रिया, आ रहा राजकमल। है। अच्छा ठीक आ है, रहा तो मैडम थोड़ा आ अपना भी रहा चेक है। कर लीजिए एक बार, कट होके आइए आप। ठीक है, एक बार आ चलिए जाइएगा, ठीक है। करता हाँ हूँ। ठीक है, देखिए 39 ग में है धन का समान वितरण है। अनुच्छेद 40 में कहेंगे तो बहुत सिंपल है, 40 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 40 तो ये हो ग्राम जाएगा, पंचायती पंचायत। राज का गठन है। ग्राम ग्राम पंचायत हाँ, ना। पंचायती राज, ग्राम पंचायत का संगठन जो है, गठन इसी अनुच्छेद 40 में है। हाँ, अनुच्छेद 41 बताइए, अनुच्छेद 41। मनरेगा। 41। देखिए अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। हम पहले भी बताए हैं कि काम पाने का भी अधिकार है। ठीक है, तो यही अनुच्छेद सही है। 41 में कहता है कि कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टिप्पणी किया गया है कि 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल है, याद रखिएगा। कौन कौन सी योजनाएं गिनवाइएगा? देखिए हम गिनवा देते हैं। महात्मा गांधी बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, हाँ ठीक है, देखिए नरेगा इंदिरा जिसको गांधी राष्ट्रीय मनरेगा जिसको विद्या, बोलते हैं, हाँ हाँ सही बात और है, इसमें राष्ट्रीय 5 योजना सामाजिक बताया सहायता है। इंदिरा गांधी कार्यक्रम। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये पांचों योजनाएं जो हैं इसमें सम्मिलित हैं अनुच्छेद 41 में। चलिए अनुच्छेद 42 बताइए कोई, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, प्रसूति सहायता को उपबंध कराना। ठीक है ना, इसी में अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 43 बताइए, अनुच्छेद 43। 43 के देते हैं, देना। बढ़ा कामगारों के देना लिए या प्रोत्साहन। निर्वाचन मजदूरी या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योग क्या समझते हैं आप? कुटीर उद्योग से कुटीर घरेलू उद्योग को उद्योग जो होता प्रोत्साहन है देना। ना, हाँ इसी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद सही 44 है। बताइए, अनुच्छेद 44। 44 में यूनिफॉर्म समान सिविल सिविल संहिता। कोड।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड बहुत बढ़िया। नागरिक के लिए समान सिविल संहिता यहीं पर है। अभी कौन सा स्टेट है जहां पर ये धारा लागू है? अनुच्छेद 44 समान सिविल गोवा में लागू है, गोवा में, ठीक है। और उत्तराखंड में लागू करने के लिए घोषणा हुआ है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये गोवा में लागू है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 46 बताइए, अनुच्छेद 46 में क्या है? दुर्लभ और अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक संबंधी रक्षा। देखिए अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए है, और जो अन्य दुर्बल वर्ग जो हो गए ना, उनके शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ठीक है। एससी एसटी अन्य दुर्बल वर्ग में ओबीसी से संबंधित आ जाएंगे, ठीक है। उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हित की अभिवृद्धि करना है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 की बात करेंगे तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर देखते हैं ना, ग्रामीण के लिए कितना कैलोरी भोजन चाहिए? 2400 कैलोरी, है ना? तो ये सब इसी में है। शहरी के लिए 2100 कैलोरी का भोजन चाहिए। अनुच्छेद 47 में ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी है और शहरी के लिए 2100 कैलोरी का भोजन चाहिए, ठीक है ना। भोजन इतना पोषाहार स्तर चाहिए। अनुच्छेद 47 में ये बात स्पष्ट है, इसीलिए तो दिया जाता है। स्कूल में आप देखते हैं बच्चों को जो है भोजन दिया जाता है, क्योंकि पोषाहार उनको जो है बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ पर है, 47 में ही कहा गया है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 48 बताइए। कितना? अनुच्छेद 48 पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 48। हाँ, अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा, जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग सब वहीं आपको मिलने वाला है। हम बार बार कहते हैं, जो आगे हम पढ़ा चुके हैं, संविधान शुरू किए हैं, ये सब वीडियो वहीं पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देवे करा थी कि कैसे वैसे दे। क्या बोल रहे हैं जी आप लोग? माइक म्यूट रखिए, माइक म्यूट रखिए। वैसे कैसे कर ले? अब जरूरत से ऐसे हो रहा है, पहले तो उतना बड़ी देर थी खाली ना देखते कहीं। माइक म्यूट रखिए, चलिए आगे। ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, चलते हैं। अनुच्छेद 48 क बताइए, अनुच्छेद 48 क। पर्यावरण को संरक्षण करना। हाँ, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, यही है 48 क में। कृषि वाला जो है ना, पशुपालन वाला, पशु वाला कहेगा तो 48 है, अब पर्यावरण वाला कहेगा तो 48 क है। 49 बताइए, 49, अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थलों का संरक्षण। हाँ, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान व वस्तुओं का संरक्षण इसी में है, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 बताइए, अनुच्छेद 50। विधायिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। हाँ, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, दोनों अलग अलग चीज है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग है, ये अनुच्छेद 50 में कहता है। अनुच्छेद 51 बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति है। बहुत बढ़िया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, विदेश नीति इसी में है। बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 51 में है। अच्छा, अनुच्छेद 36 में क्या है, किसी को पता है? अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है, हाँ। 12 में भी है राज्य का डिफिनेशन, बट वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, राज्य को परिभाषित किया गया है, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है, जितने भी आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर आप लोग का फिनिश होता है। अच्छा, हमको बताइएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों में अंतर क्या है?
ये सर न्याय मौलिक योग्य होता है अधिकार मौलिक तो अधिकार। राज्य और के हर व्यक्ति के लिए है, बट नीति निर्देशक तत्व तो मतलब हर एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए होगा ना। हाँ देखिए, इसमें सर हो गया कि नीति निर्देशक तत्व जो होता न्याय है, योग्य होता है नहीं होता। हाँ हाँ सुनिए, नीति निर्देशक तत्व जो होता है ना, अगर सरकार लागू नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार आपका राइट है, अगर नहीं लागू होता है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हो, देना ही देना है। नीति निर्देशक तत्व के लिए बॉन्डेज नहीं है, सरकार बंधन में नहीं है, देगा कि नहीं देगा। देखिए, अगर दोनों की डिफरेंस की बात एक बार हम कर लेते हैं, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व पहला तो डिफरेंस यही हो जाएगा कि आयरलैंड से लिया गया, हर कोई जानता है, लेकिन मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ठीक। भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक अधिकार कितने भाग में आता है? 2 में भाग है। 3, भाग 3, ठीक है। भाग तीन में तीन आएगा। अभी जो हम डिफरेंस बताए हैं कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते। इसमें देखते हैं ना, आर्टिकल 32 हम बताए थे, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है 5 तरह का। हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अनुसार 6 प्रकार का रीट दाखिल करता है, ठीक है, जारी करता है। तो ये चीजें हैं, ये मौलिक अधिकार से संबंधित ही है। देखिए, ये तो कल्याणकारी राज्य शो करता है नीति निर्देशक तत्व, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये व्यक्ति का राइट है, ठीक है, अधिकार है ये। देखिए, राजनीतिक मान्यता इसके पीछे नीति निर्देशक तत्व का, ये भी एक डिफरेंस बनता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है इसके पीछे कानूनी मान्यता है, वो मिलना ही मिलना है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के अधिकार को बढ़ाता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये क्या करता है? सरकार के महत्व को घटाता है। ये सरकार नहीं चाहते हैं कि हम जो है मौलिक अधिकार जनता को दे, लेकिन उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान है, कानून कहता है। अगला डिफरेंस हम देखेंगे, मौलिक अधिकार जो है राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। अभी हम बताए थे, राज्य सरकार अगर देता है तभी लेना है, नहीं तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि गोवा में ये कानून मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का, ठीक है। अलग अलग राज्य अपने सहूलियत के हिसाब से इन आर्टिकल्स को लागू करवाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ना, ये नागरिक को स्वतः प्राप्त है। जैसे जन्म होता है उसके बाद ये राइट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिर से हम आर्टिकल एक बार दोहरा देते हैं, आप लोग को सुनना है। नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 38 जो है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। 38 में कहता है, 36 अभी बता ही दिए थे, ठीक है। 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। हाँ, राज्य शब्द की परिभाषा है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 39 क में देखेंगे, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है, ठीक है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है, ठीक है। अनुच्छेद 39 ख जो है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग में है धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 जो है बहुत फेमस है, ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन से है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, हम बताए थे, इसी में काम पाने का भी अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 42 कहेंगे तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना है, यहाँ पर अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक सहायता। गोवा एकमात्र स्टेट है जहां पर ये कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 लागू है। अभी उत्तराखंड में लागू नहीं है, लेकिन घोषणा हो चुका है। अनुच्छेद 46 की बात करेंगे, एससी एसटी और जो दुर्बल वर्ग हैं ओबीसी, उनके लिए जो है अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। यहाँ पर अनुच्छेद 47 हम बताए थे, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 क जो है, 48 क कहिए, 48 ए कहिए, पर्यावरण का संरक्षण है।
संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 49 कहेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथककरण है, अलग अलग है, ठीक है। अनुच्छेद 51 जो कहता है ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इसी अनुच्छेद 51 में आते हैं। तो ये पूरा जो हमारा नीति निदेशक तत्व जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है।